तो लास्ट वीडियो से हम लोग को ये पता चल चुका है कि अगर यूनिफॉर्म बेसिस में कोई ड्राइंग हुआ जो जिसके लिए जो पीरियड होगा वो 6 मंथ्स है, उस समय उसको कंप्यूटेशंस के करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जितना भी कंसेप्ट था वो हो चुका है कि अगर रैंडम बेसिस में अगर कुछ ड्राइंग हुआ उस समय कैसे कंप्यूटेशंस करना है ड्राइंग के ऊपर, अगर यूनिफॉर्म बेसिस में अगर कुछ ड्राइंग हुआ तो उसके ऊपर कैसे कंप्यूटेशंस करना है, ये क्लियर हो चुका है हम लोग का। अब एक चीज़ हम लोग को सोचना है, या तो फिर मान लो मैं तुम लोग को क्वेश्चंस करता हूँ कि जब एक पार्टनर फर्म से सम अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करेगा, क्या उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना ही है? अगर मैं ये क्वेश्चंस तुम लोग को करूँ तो तुम लोग बहुत जन बताओगे कि अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए कोई प्रोविजंस होगा तभी उन लोगों को इंटरेस्ट देना होगा ड्राइंग्स के ऊपर, अदरवाइज देना नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोग को क्या देखना है, प्रोविजंस मेंशन्स इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मगर मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनर जब जब फर्म से ड्रॉ करेगा, मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्लॉज है, तो उस समय में कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहे सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फर्म, तो उस समय क्या उनको देना होगा उस अमाउंट के ऊपर, उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट? तुम लोग बोलेगा हाँ ऑब्वियसली देना होगा, यही तो हम लोग सीखे थे। मगर एक्चुअली हर समय देना नहीं होगा। कौन सा समय पे देना नहीं होगा, वही चीज़ को आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में सीख लेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग depends on the source or fund from which it has been drawn। इसका मतलब क्या बना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डिपेंड करता है कि कौन से फंड से या तो फिर कौन से सोर्स से वो अमाउंट ड्रॉन हुआ है, दैट इज वो उठाया गया है। ठीक है, और एक बार अच्छी तरीके से, तो इस सेंटेंस से हम लोग को ये पता चला कि जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो हर समय देना नहीं है। ऑल्दो पार्टनरशिप डीड में वो क्लॉज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस करने से पहले ये हम लोग को देखना है जो पार्टनर ड्रॉ कर रहा है वो कौन से सोर्स या तो फिर फंड से कर रहे हैं। तो उसको देख के अल्टीमेटली हम लोग ये डिसीजंस ले सकते हैं कि वो जो ड्राइंग हो रहा है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना है या तो फिर नहीं है। तो ये जो सोर्स है इन ड्राइंग करने का, ये जो सोर्स या तो फिर फंड है ड्राइंग करने के लिए, तो ये कौन सा है? दो सोर्स है, एक है कैपिटल, एक है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑफ द फर्म। ठीक है, अब पहले ये समझ लेते हैं ये कैपिटल के बारे में क्या सिचुएशन है। देखो कैपिटल मतलब क्या होता है, जो पार्टनर जो फर्म स्टार्ट करने के लिए या तो फिर ऑपरेट करने के लिए स्टार्टिंग के समय पे या तो बाद में भी कोई फंड देता है, ये मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, जो वो दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। उसी को कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो कैपिटल हुआ बाद में जाके यही पार्टनर को मान लेते हैं रोशन, बाद में जाके रोशन को कुछ
पैसा का रिक्वायरमेंट आया, तो मान लेते हो वो जो बिजनेस के समय कैपिटल दिया था वो था 1 लाख, ठीक है। अब बाद में जाके इसको लगा रिक्वायरमेंट आया, तो वो उन्होंने क्या किया, 10 लाख बिजनेस से उठा लिया। और ये जो उठा ले ये परमानेंट है, क्योंकि वो पैसा कहां से उठाया, कैपिटल से। ये कैपिटल वो दिया था किस कारण के लिए, बिजनेस को करने के लिए। अब इसको जरूरत हुआ, अब खुद का पैसा वो उठा ही सकता है, तो इसलिए उठा लिया। अब मान लेता हूं ये जो बिजनेस के लिए जो कंट्रीब्यूट हुआ था ये कब, ये मान लेता कंट्रीब्यूट हुआ था 1/4/2017, ठीक है। अब ये 10,000 उठा लिया, ड्राइंग किया था कब, मान लेता हूं डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ ड्राइंग में मान लेता हूं 13 सितंबर 2017, ठीक है। इस दिन ड्राइंग वो कर ली, ये 10,000 कहां से, कैपिटल से। अब ये जो 10,000 ड्राइंग है, इसके ऊपर रोशन को इंटरेस्ट पे करना है या तो फिर नहीं है। तुम लोग अगर सोचोगे कि इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं बोलूंगा नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई इस जगह पे करोगे ना, तो ये चीज का कंसेप्ट तुम लोगों के दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। कैसे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्या होता है, काइंड ऑफ पनिशमेंट, कि तुमने लिया उसके बदले में तुम्हें क्या करना है, मुझे कंपेंसेट करना है। तो इस जगह पे देखो ऑलरेडी वो पनिश हो ही चुका है, वो खुद को ही पनिश कर दिया है। तो एक काम के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट तो नहीं होगा। कैसे वो पनिशमेंट खुद को कर दिया है, देखो मान लो इस फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्लॉज है, और वो मान लेता हूं 10%। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हम लोग करने जाएंगे रोशन का, तो ये जो 1 लाख है ये तो पूरा साल के ऊपर हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 लाख कैपिटल था कितने दिन के लिए, 1 अप्रैल से अप टू 30 सितंबर तक, दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। तो 1 लाख के ऊपर 10% इंटू 6/12, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आएगा कितना, 1 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, ये आ रहा है 5,000, ठीक है। और बाद बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा किसके ऊपर, 90,000 के ऊपर। क्योंकि 90,000 क्यों, क्योंकि 10,000 तो वो विड्रॉ कर चुका है, तो इसलिए बाकी कितना है कैपिटल का, 90,000 के ऊपर बाद बाकी 10% करके 6/12 करके कैलकुलेशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलेगा। तो ये देखो अगर वो 10,000 नहीं उठाता तो इस जगह पे भी 1 लाख रहता, और उसका इस जगह पे 1 जो मिलता ये सेकेंड हाफ का वो ज़्यादा मिलता ना, तो ये कम हो चुका है। एक बार कर लेते, 90,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 टू 6, तो आ रहा है देखो 4500। बहुत अच्छी तरीके से सोचना और देखना और सोचना क्या हो रहा है। तो 4500 इस जगह पे कितना था, कितना मिला 5,000, इस जगह पे कितना मिला 4500। तो 5,000 तो ऐसे ही कम हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है ये जो 10,000 वो उठाया था, ड्राइंग किया था कहां से, कैपिटल से। तो इसलिए उसको 500 का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो इस तरीके से वो तो पानिश ऑलरेडी खुद को कर ही चुका है खुद को। तो इसलिए फर्दर ये जो अमाउंट है, ये जो ड्राइंग अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक कंक्लूजन्स में हम लोग इजीली अभी आ सकते हैं कि जो ड्राइंग होगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ कैपिटल और फ्रॉम द फंड ऑफ कैपिटल फंड से जो भी ड्राइंग होगा उसके ऊपर कभी भी एक पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना नहीं है।
दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस समय चार्ज नहीं होगा। उसके पीछे जो लॉजिक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि ऑलरेडी वो जो पैसा उठा रहा है उसके ऊपर वो खुद को पनिश कर ही दिया है, क्योंकि उसको 500 का इंटरेस्ट कम मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से, तो उसका गेन कम हो रहा है। दैट इज अगर गेन किसी का कम हो रहा है तो उसको तो पनिशमेंट ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 10,000 हुआ इसके ऊपर दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगा उनको, तो इसलिए 10,000 के ऊपर दैट इज जो ड्राइंग हो रहा है फ्रॉम कैपिटल फंड उसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। एक बार लिख लेते हैं ये कंक्लूजन्स को। When the drawing is made from the capital fund, then there will be no interest on such ड्राइंग। ठीक है, अगर वो ड्राइंग कैपिटल फंड से हो तो उस समय उस ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूजन हुआ हम लोग का। अब ये थोड़ा देख लेते हैं, ये वाला पार्ट को पहले समझ लेते हैं चीज है क्या। यह है वही फंड, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उस जगह से पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब रोशन बोल रहा है, फर्म में कौन जो तीनों पार्टनर कौन था, रोशन था, जॉय था और गोपाल था। रोशन बोल रहा है कि मान लो वो कब बोल रहा है, वही डेट में सेम ही रख रहा हूं, ये 30 सितंबर 2017, इसी डेट में रोशन बोल रहा है, ये है डेट ऑफ ड्राइंग। इसी डेट में रोशन बोल रहा है जॉय और गोपाल को, देख भाई बिजनेस तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, तो मुझे एक काम कर, मुझे अर्जेंटली मनी का रिक्वायरमेंट है, मुझे 10,000 दे दे फर्म से, क्योंकि सबका कंसेंट रहना होगा तभी वो ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि या तो फिर मान लो कि वो बोल रहा है कि मेरा तो बाद में बिजनेस में बाद में जाके जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा भी तो कुछ भाग होगा, हिस्सा होगा, तो उस हिसाब से उसमें से मुझे अभी 10,000 चाहिए और मैं वो ड्रॉ करूंगा क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है, वो मुझे रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये जो वो बोल रहा है ना रोशन कि बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, सुनना अच्छी तरीके से, बिजनेस तो अच्छी तरीके से चल रहा है, तो बिजनेस जब खत्म होगा तब अच्छा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से मुझे अभी 10,000 चाहिए। तो बिजनेस तो अभी भी इस डेट के बाद 6 मंथ्स चलेगा। अब उस समय क्या होगा ना होगा उसको पहले से कैसे पता चला, मगर उसको लग रहा है कि बिजनेस ऐसे चल रहा है उस हिसाब से बिजनेस में प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट हो भी, मगर ये जो वो उठा रहा है, कब उठा रहा है, 30 सितंबर 2017, और इसके बाद और भी 6 मंथ्स बिजनेस चलेगा। तो ये जो बिजनेस चलेगा 6 मंथ्स, तो बिजनेस के हाथ में जो पैसा है वो तो कम हो रहा है ना, और एक क्या है जो प्रॉफिट निकलने वाला है आफ्टर 6 मंथ्स वो पहले से ही वो उठा रहा है। तो इस जगह पे एक पनिशमेंट बनता है कि देखो अभी तक बिजनेस खत्म ही नहीं हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट डिटरमाइन ही नहीं हुआ, तुम सोच के कि बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है वही सोच के तुम अभी दैट इज 6 मंथ्स पहले तुम ड्राइंग कर रहे हो, वो तो बात सही नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें कुछ कंपेंसेशंस देना होगा, ये 10,000 जो अभी तुम उठा रहे हो, तो वो जो कंपेंसेशन है, जो कंपेंसेट करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कंपनी के लिए या तो फिर फर्म के लिए इनकम है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। अभी ये जो बोल रहा है कि आपको कंपेंसेट करना है, ये कौन बोल रहा है, ये फर्म बोल रहा है, किसको, रोशन को। तो इसीलिए इस डिस्कशन से पता चला कि जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो ड्राइंग होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, कैपिटल से नहीं।
ठीक है, क्योंकि कैपिटल में उनका पैसा वही उठा रहा है, उसके लिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से कुछ पैसा कम मिल रहा है, दैट इज पनिशमेंट वो हो रहा है, कंपेंसेट वो कर रहे हैं। मगर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है, जो अभी तक वो डिटरमाइन नहीं हुआ है, उसमें से पहले पैसा उठा रहा है कौन? कोई भी पार्टनर ड्राइंग के हिसाब से। तो उस पैसा के लिए फर्म को क्या करना है? कंपेंसेट करना है। कैसे? थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस जगह से, इस डिस्कशन से हम लोग का ये क्लियर हो चुका है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को पे करना पड़ता है, वो उसी समय पे करना पड़ता है जब ड्राइंग होता है फ्रॉम द प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब पता चला ना, कि जो अभी तक बिजनेस में डिटरमाइन नहीं होगा, जो बाद में जाके डिटरमाइन होने वाला है, दैट इज एक्सपेक्टेड कि इतना प्रॉफिट होगा, उसको एज्यूम करके एक पार्टनर ड्राइंग कर रहा है कि मुझे अभी चाहिए, वो पैसा मैं उठा लेता हूँ। तो उसके ऊपर फर्म को क्या करना है? कंपेंसेट करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अगर कोई पार्टनर पैसा उठाएगा तो उसके ऊपर ही उनको क्या करना है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है। आप मान लो कोई एक क्वेश्चंस पूरी साइलेंट है कि जो ड्राइंग हो रहा है वो कैपिटल से या तो फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। अगर साइलेंट हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि वो ड्राइंग हो रहा है ये फंड से, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से वो ड्राइंग हो रहा है और अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अगर कोई क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन है कि ये जो ड्राइंग हो रहा है वो कैपिटल से हो रहा है, तो उस सम्स में अगर कोई भी परसेंटेज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तभी भी हम लोग वो चार्ज नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इससे ये वाला डिस्कशन से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि जो इंटरेस्ट होता है उस जो ड्राइंग होता है, कौन सा ड्राइंग के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है और कौन सा ड्राइंग के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना नहीं है। ठीक है।